तो अब बात करेंगे क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के नोट्स की यार। सो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए हम डेफिनेशन पूरा लिखेंगे। व्हाट इज क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस? क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस इज द chronic inflammation of pancreas presenting as recurrent pain which is characterized by presence of chronic inflammation of pancreas presenting with recurrent pain characterized by presence of permanent and progressive morphological and functional damage to the pancreas। ठीक है, तो एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, रिकरेंट पेन होता है, परमानेंट एंड प्रोग्रेसिव मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज होता है ना। सो ये हो गया क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। नाउ इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी को याद कर सकते हैं हम टाइगर ओ से। टाइगर ओ, ठीक है। टी से हमारे पास कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, है ना, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस डिस्कस कर सकते हैं। लाइक अल्कोहल, इडियोपैथिक हो सकता है यार, है ना, जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक फॉर एग्जांपल CTFR जीन म्यूटेशन, एंड ऑटो इम्यून हो सकता है लाइक इन जोगरेन सिंड्रोम, है ना। एंड अगर रिकरेंट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है, रिकरेंट एंड सीवियर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कस की वजह से हो सकता है, जिसमें कोई ट्यूमर हो गया, कोई सिस्ट हो गया। तो ये हमारे पास इटियोलॉजी हो गया यार ऑफ क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। नाउ अगर हम बात करें कि पैथोजेनेसिस की पैनक्रियाटाइटिस आगे बढ़ता कैसे है, होता कैसे है, तो 2 थ्योरीज यहाँ पे हम बात करेंगे। फर्स्ट इज अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी। ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी क्या बोलता है कि जो इटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, वो क्या करता है यार, प्रोटीन को कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। प्रोटीन कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया किसके अंदर, पैनक्रियाज के अंदर, जिससे क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया प्रोटीन का। एंड जब प्रेसिपिटेशन होता है प्रोटीन का तो जो प्लग्स है उसका फॉर्मेशन होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ डक्टल प्लग्स, एंड जिससे क्या होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। और ये कैल्सिफिकेशन हम एक्सरे में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये एक पहला कॉज हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी। दूसरा है नेक्रोसिस फाइब्रोसिस थ्योरी। ओके, दूसरा क्या है भाई हमारे पास, नेक्रोसिस फाइब्रोसिस थ्योरी। एंड जो नेक्रोसिस फाइब्रोसिस थ्योरी क्या बोलता है, जब देखो रिकरेंट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस अगर होता है तो उससे क्या होता है यार, रिकरेंट एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग होती है। क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग होता है। एंड इस इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फिर स्ट्रेसिस हो सकता है विद इन द डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रेसिस विद इन द डक्ट। ये हो गया हमारे पास 2 थ्योरीज जिसमें हमने बताया कि यार हमारे पास क्या हो सकता है, जो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है वो कैसे प्रेजेंट कर सकता है, क्यों प्रेजेंट कर सकता है। तो हमने देखा एक ऑब्स्ट्रक्टिव थ्योरी एंड एक नेक्रोटिक फाइब्रोसिस थ्योरी। नाउ क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है
क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। एंड इसका जब भी एब्डोमिनल पेन हो तो उसका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिसीज में हमने देखा, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में भी देखा है ना, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में भी, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस देखेंगे, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में देखा, सूडोसिस्ट में देखा है ना, सो सी हेड ऑफ पैनक्रियास में भी देखा। सो यहाँ पे जो एब्डोमिनल पेन होगा इट कैन बी कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट। एंड यहाँ पे जो ये एब्डोमिनल पेन है इट मे रिफर टू द बैक। एंड ये जो एब्डोमिनल पेन है ये बढ़ जाता है हैवी मील खाने के साथ, इंक्रीज बाय ईटिंग हैवी मील। एंड ये जो है ना, ये जो दर्द है एब्डोमिनल पेन, वो आदमी जब बैंड होता है सामने की तरफ तो वो कम हो जाता है यार। सो डिक्रीज ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड। ये हमने एब्डोमिनल पेन को डिस्क्राइब किया। एंड इसके साथ हमारे पास फीचर्स ऑफ माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलते हैं। फीचर्स ऑफ माल एब्जॉर्प्शन में वेट लॉस, खाना ठीक से पचेगा नहीं तो वेट लॉस होगा, है ना, स्टेटोरिया देखने को मिल सकता है ना, फटीग हो सकता है, कमजोरी महसूस होगी यार, डायरिया हो सकता है, वो भी क्रोनिक नेचर का। ये फीचर्स हो गए ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। देखो जनरली ये जो है ना, कुछ में क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है। सो 30% केसेस में क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कैन, है ना, रिजल्ट इन डायबिटीज मेलाइटस। जॉन्डिस भी हो सकता है यार लेट स्टेज में। ओके, टेंडरनेस महसूस होगा, कहाँ पे, टेंडरनेस दैट इज पेन ऑन टच ऑन दी एपिगैस्ट्रिक रीजन। नाउ ये तो हो गया, हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात कर ली। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या करा सकते हैं, सीरम एमाइलेस एंड सीरम लाइपेस। एक्सरे कराएंगे जब एब्डोमेन का, प्लेन एक्सरे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मैं बताया कि हमको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं, है ना। एब्डोमिनल यूएसजी करा सकते हैं यार, एंड कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी तो करा ही सकते हैं, है ना। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियोटोग्राफी ईआरसीपी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट चेक करते हैं। सिक्रेटिन स्टिमुलेशन देखते हैं। सो पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन टेस्ट, जिसमें इम्पॉर्टेंट है सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। या फिर जीन म्यूटेशन एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई जीन का म्यूटेशन तो नहीं जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। सो जीन म्यूटेशन एनालिसिस। सो अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो दो तरीके से आप कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, एक इंट्रा पैनक्रियाटिक एंड एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक। हम इंट्रा पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सो इंट्रा पैनक्रियाटिक में हमारे पास सूडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है यार, सूडोसिस्ट दिक्कत में ला सकता है लोगों को, है ना। इन्फ्लामेशन अगर होगा, मास फिर इन्फ्लामेटरी मास अगर देखने को मिलता है हेड ऑफ पैनक्रियास में, तो उससे बाइल डक्ट का स्टेनोसिस हो सकता है ना, पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एड्रिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इन्फ्लामेटरी मास कहाँ पे हो सकता है, हेड ऑफ पैनक्रियास के अंदर, एंड जिससे क्या क्या हो सकता है, बाइल डक्ट का स्टेनोसिस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। एंड डक्ट के अंदर स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं, या फिर डक्ट के अंदर यहाँ पे स्टोन्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसके अंदर।
पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है यार। ओके, अगर हम एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन में जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो लीक कर सकता है, जिससे एसाइटिस हो सकता है यार। जिससे क्या हो जाएगा, एसाइटिस हो सकता है। या फिर सुडोसिस्ट जो है बना जो है वो एक्सटेंड कर सकता है टू द मीडियास्टिनम या फिर पेल्विस। सुडोसिस्ट एक्सटेंशन इनटू द मीडियास्टिनम और पेल्विस और कोई भी दूसरी जगह में। तो ये हमने कॉम्प्लिकेशन की बात की, इंट्रा पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन एंड एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशन। नाउ मैनेज कैसे करेंगे भाई? मेन तो जो दिक्कत है यहाँ पे जनरली एटियोलॉजिकल फैक्टर को ट्रीट करेंगे। अगर अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल एब्सटिनेंस करेंगे। स्मोकिंग अगर कर रहा है तो स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बोलेंगे, सो स्मोकिंग सीजेशन। पेन मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ओपियोइड्स दे सकते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे सीलिक एक्सिस का ब्लॉक कर सकते हैं। अगर स्टेटोरिया हो गया, सुस्टिएटोरिया के लिए क्या कर सकते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम का सप्लीमेंट, बिकॉज पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है इसीलिए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स नहीं कर रहा है। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या करा है, सीरम पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज जो कि कम रहेंगे यार। सो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम का सप्लीमेंट देंगे बिफोर ईच मील। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे फॉर गैस्ट्रिक डैमेज। एंड ऐसा खाना खाने के लिए बोलेंगे जो कि रिच हो। एंड है ना, ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, डाइट रिच इन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, जो अगर डायबिटीज़ हो गया तो ट्रीटमेंट करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंसुलिन से। एंड कुछ सर्जरीज भी कर सकते हैं यार, सर्जरीज में लाइक डिकम्प्रेशन सर्जरीज, जिसमें हम ड्रेनेज भी कर सकते हैं। डिकम्प्रेशन सर्जरीज में हम क्या करेंगे, ड्रेनेज कर सकते हैं या फिर रिसेक्शन कर सकते हैं यार। इसको हम क्या बोलते हैं, वीपल्स प्रोसीजर, पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेस्टोमी, है ना, वीपल्स प्रोसीजर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेस्टोमी, ओके, और ड्यूडेनेक्टोमी। सो यहाँ पे डिकम्प्रेशन एंड डिसेक्शन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, इसको हाइब्रिड सर्जरीज बोलते हैं। सो ये हमारे पास क्या हो गया यार, मैनेजमेंट की बात की हमने, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, कॉम्प्लिकेशन, पैथोजेनेसिस, इन्वेस्टिगेशन, एटियोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस यार, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर आता है इसके ऊपर।